देखिए, बिजली को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आज ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का बयान आया कि पड़ोसी राज्य हैं जितने बिहार के, उनमें सबसे सस्ती बिजली बिहार को उपलब्ध कराई जा रही है सरकार के द्वारा। जबकि जनता लगातार इस बात को उठा रही है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर रेट सबसे ऊंचा है। तो क्या सच्चाई है, इसको जानने के लिए हमने बुलाया है स्टूडियो में संजीव श्रीवास्तव जी को, जो कि सोशल ऑडिट इन्होंने किया था बिजली का को लेकर 2021 में। तो ये कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर एक तरफ बिजली मंत्री कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों से सस्ती बिजली वो दे रहे हैं और दूसरी तरफ जनता त्रस्त है। तीसरी तरफ ये भी है कि सरकार जो है 15,000 करोड़ सब्सिडी भी देती है जनता को राहत देने के लिए, लेकिन जनता में कोई राहत दिखाई देती नहीं है। और इसका एक और एंगल ये है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली वो फ्री में देंगे। तो आप बताइए कि ये जनता क्या सोचे इस पर। बिजली मंत्री झूठ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव ब्लफ मार रहे हैं। अच्छा, दोनों दोनों। बिजली मंत्री सफेद झूठ बोल रहे हैं। देखिए, डेटा को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे डेटा के साथ खेलते हैं, ये बहुत बड़ा गेम है। बिजली मंत्री जो बोल रहे हैं वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। और तेजस्वी यादव को मैं क्लीन चिट इसलिए नहीं दूंगा, ब्लफ इसलिए सब है, मैं पूरा डिटेल आपको समझाता हूं। बिहार की बिजली सस्ती नहीं है, महंगी है। बिजली मंत्री सच्चाई यही है। सच्चाई यही है, बिहार की बिजली बहुत महंगी है। यहां इतनी महंगी है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, जो अडानी, टाटा, ये सब जो कंपनी, वो जब जहां बिजली का रेट उन लोग का खत्म हो जाता है बिना सब्सिडी वाला, वहां से इन लोग का रेट शुरू होता है। और ये छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। और चूंकि हमारी राजनीति ऐसी है, हमारे विधायक, हमारी जनता ऐसी है जो ये इतने डेप्थ में कोई समझना नहीं चाहता। देखिए, बिजली के बहुत सारे अंग होते हैं। सबसे पहले यह है कि बिजली खरीदना। बिहार केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का अगर आप आदेश पढ़ेंगे तो बिहार सबसे ज्यादा, मतलब लगभग सबसे ज्यादा महंगी बिजली खरीदता है। सस्ती बिजली उपलब्ध है, आप महंगी क्यों खरीदते हैं? ये कला है। मतलब ये एक कला है, सस्ती चीज को महंगे दाम में खरीदना एक कला है। जैसे नहीं होता शर्ट, कोई लोकल कंपनी है, कोई ब्रांडेड हो सकता है, बिजली ब्रांडेड नहीं। बिजली का चार ही तरीका है, या तो सोलर होगा, या थर्मल होगा, या हाइडल होगा, या विंड होगा। यही तो है, अब इसमें तो और कुछ नहीं है। अब चलिए मान लीजिए आपने ये सवाल किया था, इसका उदाहरण है, तो केंद्र सरकार ने इनको चिट्ठी भेजी कि 2 रुपए 61 पैसे में हम आपको सोलर की बिजली देंगे। आपने टेंडर करके 3 रुपए 12 पैसा में खरीदा। दोनों का चिट्ठी उपलब्ध है, केंद्र सरकार की चिट्ठी उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में, और इनका भी उपलब्ध है कि हमने 250 मेगावाट बिजली 3 रुपए 12 पैसा में खरीदा। बताइए, महंगी बिजली खरीदने का क्या? सस्ती चीज महंगी खरीदना एक कला है जो बिहार को आता है। अब चीज क्या है, सेकंड अजीब कला है नहीं, ये विज्ञान नहीं है, ये कला है। कला बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है। अब क्या है कि आपने महंगी खरीद लिया, तो नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसमिशन। मतलब बिजली जहां पैदा हो रही है वहां से लेके आपके घर तक पहुंचाने के सिस्टम को ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें ग्रिड आता है, तार आता है, ट्रांसफार्मर आता है, ये आता है। नीतीश जी कहते हैं कि हम जब तक नहीं थे तब तक बिहार में बिजली का कुछ भी फैसिलिटी था, मतलब ट्रांसमिशन सर्विसेज हमने लगाई हैं। सच्चाई भी है, इन्होंने ट्रांसमिशन सर्विसेज लगाई हैं। तो हम पहला स्टेज को एक थोड़ा सा उदाहरण के साथ में जनता को समझाता हूं। मान लीजिए 2.5 रुपए का सामान मैंने 5 रुपए में खरीदा, जो फैक्ट है। और अगर उड़ीसा जो बिजली 2 रुपए 48 पैसा में खरीदता है, बिहार वो बिजली 5 रुपए 21 पैसा में खरीदता है। चले 21 पैसा डिस्काउंट देते, 5 रुपया, तो 2.5 रुपया महंगा हमने बिजली खरीदा। अब आते हैं, मैंने बिजली खरीद ली, अब मुझे सुजीत जी के घर बिजली पहुंचानी है। तो यहां से वहां पहुंचाने में मैंने बताया कि भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 8% का आपको छूट मिलता है ट्रांसमिशन लॉस का। बिहार विद्युत विनियामक आयोग 15% अलाउ करता है, ये लोगों ने 45% तक क्लेम किया है। तो जो बिजली 5 रुपए की थी वो सुजीत जी के घर पहुंचते पहुंचते 7.5 की हो गई, और एक्चुअल दाम उसका कितना है तो 2.5 रुपया, मगर हमको मिल गई कितना 7.5 रुपया। ठीक है, अब आते हैं, तीसरा है कि एटीएनसी लॉस। एटीएनसी लॉस को सिंपल शब्दों में समझे तो मैंने कितनी बिजली बेची, कितना का बिल बनाया। तो इन्होंने बोला कि भाई बीच में हुकिंग हो रहा है, चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ व्हाइट वॉश किया।
इसलिए हमको स्मार्ट मीटर लगाना है। मतलब जनता चोर है, जनता पैसे नहीं देती है, तो हम लोग स्मार्ट मीटर लगाएंगे। जो चीज पोस्ट पेड है उसको हम लोग प्रीपेड कर देंगे। जैसे मोबाइल में पोस्ट पेड होता है, प्रीपेड हो जाएगा। इसका जस्टिफिकेशन को दे करके बिहार में जो मीटर्स कुछ दिन पहले जब मंत्री थे श्याम रजक जी शायद, तब चेंज हुए थे, दोबारा से नया मीटर आ गया, स्मार्ट मीटर। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगा है। कश्मीर में इतनी सस्ती बिजली है, वहां लगाने गए थे तो वहां हंगामा हो गया है। कहीं नहीं लगा है। इंडिया में बहुत कम जगह स्मार्ट मीटर लगा। यूपी ने 12.5 लाख स्मार्ट मीटर वापस ले लिए हैं क्योंकि उसमें डिफेक्ट देखा गया था। तो 2-3 राज्यों ने एक्सपेरिमेंट किया, यूपी ने तो 12.5 वापस ले लिए। बिहार में विद्रोह चल रहा है और यहाँ पे विद्रोह चल रहा है। अब जैसे ही स्मार्ट मीटर लगा तो ये जस्टिफिकेशन हो गया स्मार्ट मीटर लगाने का। तो खरीदा महंगा, ट्रांसमिशन लॉस किया, एटीएनसी लॉस किया, कुल मिलाकर के बोला कि भैया पब्लिक पैसा दे नहीं रही, चोरी करे। तो चोरी तो अभी भी हो रही है, तो हमने अब स्मार्ट मीटर लगा दिया। ये हो गया एक चैप्टर, यहाँ पे खत्म होता है। अब दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो यहीं से निकल के आएगा, बिजली होगी 7.5 रुपए की। अब इसको सस्ता कैसे करेंगे? तो चलो सब्सिडी दे दो, जनता को एहसान दे दो, हम दाता हैं। बिहार सरकार हर समय दाता फॉर्मेट में रहती है, हर चीज में दाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हटा दो, मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना ले आओ। मतलब ये जो दाता फॉर्मेट ऑफ माइंडसेट है ना, ये फ्यूडल माइंडसेट है, हमेशा हम दाता रहेंगे। हमने सब्सिडी दे दी, मान लीजिए 2.5 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो बिजली का दाम हो गया कितना? 5 रुपए। अब आप एक बताइए, 2.5 रुपए का ओरिजिनल सामान जिसमें अगर मैं 15 पैसे का भी ट्रांसमिशन लॉस लगा देता हूं तो कितना होता है? हार्डली 30 पैसा, 25 पैसा, 12.5 पैसा, 3 रुपया। 3 रुपया। 3 रुपए का चीज मुझे 5 रुपए में बेचा जा रहा है। मुझे ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर हम एहसान कर रहे हैं, सब्सिडी 2.5 रुपए का सब्सिडी दे करके, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी वही बिजली, मेरा घर है उड़ीसा में भी, मेरा घर है महाराष्ट्र में भी। हम लोग का क्या है कि जब प्रताड़ित होंगे तो रोजगार के लिए बाहर जाएंगे। तो महाराष्ट्र में भी मेरा पूना में घर है और चांदीपुर उड़ीसा में मेरा घर है। दोनों जगह जो मुझे प्राइवेट कंपनी से बिजली मिलती है वो बिहार सरकार के बिजली से। सबसे बढ़िया अच्छे उदाहरण तो आप ही हैं। मैं बताऊं, मैं उड़ीसा में टाटा से खरीद रहा हूं, पूना में मैं अडानी से खरीद रहा हूं, मुझे सस्ता मिल रहा है बिना सब्सिडी देने के बाद भी। कोई एहसान भी नहीं है। देखिए, हम लोग के ऊपर सरकार से हमने कोई एहसान नहीं लिया। एक वो एहसान लिया था, वो कोविड का टीका जब लगा था ना, मैं और मेरी वाइफ बहुत हंस रहे थे, बोले सरकार ने पहली बार कुछ फ्री में दिया हमको। और यहाँ पे हमारे ऊपर एहसान लादा जा रहा है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो बिजली दर उन्होंने दिया है, जो बिजली मंत्री हैं, कि बिहार में 2 रुपये 45 पैसे घरेलू ग्रामीण का रेट है और शहर में 4 रुपये 12 पैसे। आप ये शहर वाली ही बिजली की बात कीजिए भैया। ये जो 4 रुपये 12 पैसा इन्होंने आपको कैलकुलेशन दिया, ये कैसे दिया है? एक्चुअल कॉस्ट जो है वो शायद 6 रुपया 5 पैसा है 100 यूनिट तक। जैसे ही 100 यूनिट से ऊपर जाता है ये 7 रुपए हो जाता है, करेक्ट? तो 100 यूनिट से किसी घर का चलता नहीं। कम से कम जो मिडिल क्लास सेगमेंट जहां 100 क्रॉस करेगा वो 6 में चला जाए, 6 रुपए 7 रुपए हो जाए, 695 के आसपास है। 101 यूनिट होते ही 0 से 101 वो 695 हो गया। बात समझ गए? अब ये जो 422 लिखा है, ये 412 लिखा है, इन्होंने किया क्या है? जो एंट्री लेवल 1 to 100 यूनिट मिडिल क्लास सेगमेंट का रेट है वो दिया है सब्सिडी के बाद। मैं तो वही बोल रहा हूं, भाई मुझे सब्सिडी मत दो, तुम ईमानदारी से सामान खरीद लो। ईमानदारी से ट्रांसमिशन लगा दिए रहते तो आज वो वकील साहब नहीं मरते। ट्रांसफार्मर, अच्छा नया ट्रांसफार्मर है, ब्लास्ट हो रहा है। ऐसे ब्लास्ट होता तो कोई बात नहीं था। सबसे खराब लगा जिस दिन पटना सिटी कोर्ट में वो एडवोकेट जो ब्लास्ट में बेचारे हिल नहीं पाए, क्योंकि वो शारीरिक समस्या थी उनकी, वो हिल नहीं पाए। वो तो ये जो सारी करप्शन है, सब स्टैंडर्ड एग्जैक्टली। अदरवाइज 8% इंटरनेशनल नॉर्म, 15% आपको विद्युत विनिमय आयोग ने दिया। आप कैसे आज भी आप 22% को, जब हम लोगों ने हल्ला किया ना 2-3 साल, आज भी आप 22% क्लेम कर रहे हैं। पिछले साल 22% इन्होंने क्लेम किया था। और जदयू के उस समय के महासचिव थे, उन्होंने हमको व्हाट्सएप भेजा, देखिए 22% हो गया, आप बहुत हल्ला करते हैं। अब आते हैं तेजस्वी यादव की बात पे। नहीं, इससे पहले एक तेजस्वी पर आएंगे, एक हम जानना चाह रहे थे कि स्मार्ट मीटर का क्या क्रेडिबिलिटी है स्मार्ट मीटर का? भैया इसमें मुझे जेन्युइनली मैं बोलूंगा, मुझे बहुत डाउट है। मुझे बहुत डाउट है। एक्चुअल में हमारा बिजनेस है साइबर सिक्योरिटी। हमारी एक स्टार्टअप कंपनी थी जिसको क्विकहिल ने खरीद भी लिया 2016 में। तो मैं ये चीज को समझता हूँ। मुझे जेन्युइनली, क्योंकि 1-2 केस पकड़ा भी गया है ये फुलवारी में, जिसमें हैकिंग हुआ था मीटर पे।
मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है दो तरीके से। हाँ सॉरी, एक और चीज मैं आपको भूल गया, ये जनता को, बिहार की जनता को समझना होगा, क्योंकि देखिए आप विधायक नहीं चुनते, आप पैरवीकार चुनते और इसलिए आप लोग को सबसे ज्यादा नुकसान है। आपका विधायक एक लाइन विधेयक नहीं लिख सकता, कुछ समझ नहीं सकता। आप देखिए किस तरह से फ्रॉड हुआ। 40% दाम बढ़ाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे बिहार में आंदोलन के ऊपर आ गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने खड़ा होकर बोला कि हम दाम 40% जो बढ़ा है घटा देते, मतलब 7 दिन के लौड़ा था, 7वें दिन दाम घटा दिया। ये एक पॉलिटिकल हो गया। इसके पीछे का सच जानते हैं क्या है? उन्होंने क्या किया, जो फिक्स चार्जेस थे उसको बढ़ा दिया, डबल बढ़ाए नहीं भैया, डबल बढ़ाना एक मीटर का, हाँ, मीटर जो 10 रुपए पर डे का चार्ज है वो 20 रुपए हो गया, जो 20 रुपए पर डे का, 40 रुपए दुकान का चार्ज था वो 80 रुपए हो गया। इधर से नहीं बढ़ा के उधर से बढ़ा दी। तो इस मगर जनता सेटिस्फाइड हो गया। हाँ, मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं 200 यूनिट फ्री में। भैया बिजली का जो एग्रीमेंट होता है वो 25 साल का होता है। अच्छा ठीक है। 25 ईयर्स एग्रीमेंट होता है, इट्स लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। इसको पावर परचेज एग्रीमेंट 25 साल का ही होता है। दूसरा चीज है, तेजस्वी यादव आज जो बोल रहे, जब ये उप मुख्यमंत्री थे, 2021 का अगर सीईआरसी का फैसला आप पढ़ेंगे तो प्रोक्योरमेंट प्राइस था 4 रुपया 28 पैसा, और जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद से हटे उस दिन था 5 रुपए 21 पैसा। बढ़ा कैसे? अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपके मुख्यमंत्री रहते रहते जो एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस है या जो ऐप है वो बढ़ा कैसे? नहीं बढ़ना चाहिए था। अगर आप इतने चिंतित थे तो आपने कैसे अलाउ कर दिया और महंगा बिजली खरीद? मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने भी तो दिल्ली में 200 यूनिट दिया है फ्री में, क्यों नहीं दे सकते? उतना बुद्धि होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का, अगर मैंने आपको अभी ऑनलाइन जो टैरिफ रेट दिखा ना, अरविंद के दिल्ली का टैरिफ रेट देखेंगे, एक तो उसका प्रोक्योरमेंट बहुत सस्ता है। दूसरा, जब आप उसका टैरिफ देखिएगा ना, मेरे को लगता है हिंदुस्तान का सबसे लंबा टैरिफ कार्ड है उसका, जो होटल में मेनू होता है ना, सबसे बड़ा मेनू है वो। होर्डिंग में जो लगता है ना, उसका 15 रुपए चार्ज लेता है। अच्छा। बिजली का पर यूनिट का। अब आप एक समझ लो, मैंने खरीदा बिजली 2.5 रुपए में, देसी भाषा में बात करते हैं, मैंने 2.5 रुपए में बिजली खरीद लिया। आपको मैंने 15 रुपए में बेच दिया, आप एक रात में 10 यूनिट जला दे रहे हो, तो कितना हो गया 15 में? 2.5 इंटू 15, 6 यूनिट। अब आप एक रात में 10 यूनिट जला रहे हो, मैंने आपसे 60 यूनिट के पैसे ले लिए। आप कॉर्पोरेट हो, आपको एडवर्टाइजमेंट करना है भाई, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है देने, और हमने यहाँ फ्री में दे दिया। ये आप समझ रहे हैं चीजों को? इससे वहां पॉसिबल है, बिहार में ये नहीं है। बिहार में भैया इतना हाई प्राइस खरीद लिया गया और ट्रांसमिशन लाइंस में इतनी लॉसेस दिखा रहे हैं कि सब्सिडी देके पॉसिबल है तो मेरे ही पैसे हैं। आप ऐसे नहीं, सब्सिडी तो अभी भी सरकार दे रही है, तो बढ़ा देंगे 15 का 30,000 करोड़ 30,000 करोड़। वो पैसा तो हमारा ही है। ऐसा नहीं कि मेरे अकेले का है, सुजीत और संजीव का है। वो जो रिक्शा वाला साबुन खरीद रहा है वो भी तो जीएसटी दे रहा है, वो जो ठेला वाला नमक खरीद रहा है वो भी तो जीएसटी दे रहा है। पैसा तो हमारा ही है, आप घुमा फिरा के हमको दे दो, खड़े होकर बोल दो हमने दाम। ये बताइए, सरकार को तो चाहिए कि जनता को सस्ती बिजली मिले, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि इतनी महंगी बिजली के बाद भी सरकार को बार बार ये कह रही है कि हम तो पड़ोसी राज्यों से सस्ता दे रहे हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार की मंशा व्हाइट वॉश क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको एक लाइन बोला था कि बिहार विधायक नहीं पैरवीकार चुनता है। विधायक वो होता है जो विधेयक लिख सके, जो चीजों को समझ सके। ठीक है ना? आपके विधायक अगर स्मार्ट होते तो वो शुरू से अधिकारियों पे ये कंट्रोल रखते। बात समझ गए? अब तो हम गलती कर चुके हैं भैया। अब तो बाकी कुछ नहीं है। मैं तो बता रहा हूं आपको, उदाहरण के तौर पे केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेजी कि 2 रुपए 61 पैसा में बिजली लीजिए, सोलर बिजली, और सेम बिजली आप 3/12 में खरीद रहे हैं। सरकार को तो सस्ती बिजली लेनी चाहिए ताकि वो सस्ती बिजली जनता को दे सके। निश्चित तौर पर इस पर मतलब सरकार को ही सोचना होगा कि जनता को कैसे राहत मिल सकती है। वैसे भी ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में बिजली की समस्या पहले बिहार में जो हुआ करती थी कि बिजली नहीं है, वो नहीं है, बिजली बिल की समस्या है। बिजली बिल ज्यादा लोगों के आ रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली वो फ्री करेंगे, उसके बारे में संजीव जी ने स्पष्ट किया ही है, वो आप भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। तो संजीव जी आप आए हमारे स्टूडियो।